आपको याद होगा कि आज से एक वर्ष पहले 22 मार्च 2020 में लॉकडाउन लगाया गया था। इस लॉकडाउन के जरिए सभी लोगों से प्रधानमंत्री जी ने ये गुहार की थी कि कृपया आप लोग अपने घर में ही रहकर अपने आप को बचाव कर सकते हैं। याद होगा आज से एक वर्ष पहले हमारे देश में कोरोना की हाहाकार और बाकी देशों में कोरोना के डर से कारण लॉकडाउन का सहारा लिया गया और इसी लॉकडाउन के सहारा लेने के कारण सभी लोग का बचाव और सभी लोग की सुरक्षा का नतीजा माना गया। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह हमारे देश ने और बाकी देश ने लॉकडाउन का सहारा लेकर इस वायरस से लड़ा, क्योंकि उस वक्त ना तो कोई दवाई थी और ना ही कोई वैक्सीन। लेकिन अब मार्केट में वैक्सीन और दवाइयाँ दोनों चीज उपलब्ध हो चुकी है। हम आपको ये भी बता दें कि पिछले एक साल में कोरोना के केस घटे तो घटे ही, लेकिन धीरे धीरे वो कभी कभार बढ़ते हैं। और हम आपको ये बात बता दें कि भारत जैसे कई बड़े शहरों ने इस वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन लगाए रखा, लेकिन भारत ने समय के साथ लॉकडाउन को छुटकारा दे ही दिया, क्योंकि हमारे देश की ऐसे में इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बिगड़ती नजर आ रही थी। हमारा देश पिछले कई सालों से जो आगे की ओर बढ़ रहा था उसमें पीछे की ओर कदम नजर आते हुए दिख रहे थे। लेकिन हालांकि खुशी की बात यह है कि हमारा देश फिर से अपनी लाइन को तेजी से पकड़ रहा है, अपने पटरी पे फिर से वो आ रहा है। आपको ये बात बता दें कि जिस तरह हमारे देश ने इस कोरोना वायरस से लड़कर बल्कि जीत ही हासिल नहीं की, बल्कि दुनिया को यह भी सिखाया कि धैर्य और संयम से आकर किसी चीज से लड़ा जाए तो जीत निश्चित है। हम आपको ये बताएंगे कि आज पूरा देश, बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, यूरोप, इटली, जापान में कब्रगाह जैसी बड़ी बड़ी तस्वीर देखने को मिली, भयावह तस्वीर देखने को सामने आती रही। इस तरह हमारे देश में भी देखने को मिली, पर इतनी नहीं, क्योंकि वो जो देखने को मिली है वो लोग किसी न किसी रूप से अंदरूनी एक बीमारी के कारण उनकी मौत हो रही थी। क्योंकि कोरोना का सबसे बड़ा खौफ उन्हीं लोगों के लिए था जिन्हें अंदरूनी कोई ना कोई बीमारी हो। आपको याद होगा आज से एक वर्ष पहले 11 मार्च को जब WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे महामारी घोषित साबित कर दिया था, ठीक उससे एक दिन पहले होली का त्योहार था। उस होली के त्योहार में प्रधानमंत्री जी ने ये गुहार सभी लोगों से की थी, अपील की थी कि कृपया आप सभी लोग घर पर रहिए और ज्यादा भीड़ वाली सड़कों पर जाने से बचें, क्योंकि ये वायरस किसी को भी संक्रमित कर सकता है और ये इतना खतरनाक है कि अगर एक बार संक्रमित कर दिया तो ये धीरे धीरे वो बाकी लोगों को संक्रमित कर देता है। और आज 22 मार्च है और 2020 22 मार्च को जब लॉकडाउन लगाया गया था तो सभी लोगों को इस बात का डर रहता था कि कहीं अगर हम घर से बाहर जाए तो साथ में कोरोना साथ न ले आए। क्योंकि और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि जो हमारा देश बड़े बड़े देशों से अपने देश के लिए कुछ चीजों को आयात करता था, आज वही देश बड़े बड़े देशों को वैक्सीन निर्यात कर रहा है। खुशी की बात यह है कि हमारा देश आज 2 वैक्सीन पर अमल विजय हासिल कर लिया है और इसे अप्रूवल भी मिल चुका है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। WHO की टीम ने यह कहा है कि इस वायरस से बचाने के लिए ये वैक्सीन कारगर है। इस वैक्सीन में लोगों को कोई भी साइड इफेक्ट अगर आते हैं तो वो सिर्फ एक नॉर्मल होते हैं, जो सर दर्द, थकान या बुखार आ सकते हैं। अब तक हमारे देश में करोड़ों लोगों ने इस वैक्सीन की डोज ले चुकी है। अब उन्हें दूसरी वैक्सीन की डोज लगने वाली है।